एसआईपी को लेकर जो क्रेज है ना लोगों का, वो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। और मार्केट अभी जैसे कि हम देख रहे हैं, कभी डाउन है, कभी हरा, कभी लाल, ये लगातार देखने को मिल भी रहा है। सबसे पहले तो सवाल मेरा यही सर आपसे कि क्या देखते हैं, कैसे देखते हैं आप मार्केट को? सी अभी मार्केट वैसा ही है, जैसे कभी धूप, कभी बरसात, कभी आंधी, कभी तूफान। बट ये तय है कि ये वक्त भी गुजर जाएगा और इस वक्त के साथ आपको चलना है, क्योंकि आपने आपका जो माइलस्टोन है वो आज का नहीं है। आपने 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, 15 साल की अवधि के लिए इन्वेस्टमेंट का सोचा है, तो आप चलिए, अपने मंजिल तक आप ज़रूर पहुँचेंगे। तो मेरा एक ही सबमिशन है कि आप अपने सिप को, अपने इन्वेस्टमेंट को बिल्कुल चालू रखिए और ये मार्केट अपना काम कर रहा है, आप अपना काम करते रहिए। हम्म। लेकिन सर जैसे कि मार्केट अगर डाउन होता है, जैसे रेड जोन में भी हम देखते हैं मार्केट क्रैश हो गया, बहुत ज़्यादा डर जाते हैं इन्वेस्टर्स। फिर वो ही सोचते हैं कि ठीक है, इसे बंद कर देना चाहिए। क्या ये सॉल्यूशन है? मतलब जैसे बिल आप कह रहे हैं लगातार कि नहीं, इसे लगातार रखें। आप सेल में क्या करती हैं? सेल में शॉपिंग करती हैं या जब सेल नहीं लगा रहता है तब आपसे शॉपिंग करती हैं? ऑफ कोर्स जब सेल लगी रहती है तो क्यों हर कोई करते हैं? जाता है। क्योंकि आपको डिस्काउंट पे मिलता है। अभी मार्केट में सेल है, आपको ज़रूर इन्वेस्ट करना चाहिए। जब सेल नहीं था तो आप महंगे यूनिट्स ले रहे थे, आज सेल लगा हुआ है, पहले ₹100 का 1 यूनिट्स मिलता था, आज ₹100 का 2 यूनिट्स मिल रहा है। तो आपको ज़रूर इन्वेस्ट करना चाहिए और इन्वेस्टमेंट जारी रखनी चाहिए आपको। सी रन तभी आप बना सकते हैं जब आप पिच पे टिके हुए हैं। अगर आप पिच पे टिके नहीं हैं ना, तो आप रन नहीं बना सकते। अगर आप पिच पे टिके हैं, कोई जैसे अभी मार्केट में सेल लगा हुआ है, लूज़ बॉल आ रहा है, तो आप उसको चौका मार सकते हैं, छक्का मार सकते हैं। अगर मार्केट बहुत तेज़ है, तो आप उस पे आप टिके रहिए, तो आप अपनी मंज़िल तक ज़रूर पहुँचेंगे आप। लेकिन सर आप कह रहे हैं ना कि जो सेल वाली अभी आप एक एग्जांपल दे रहे थे, लेकिन आप सोचिए ना रेड जोन में ये सेल का क्या कनेक्शन है? मतलब आप कह रहे हैं कि डबल यूनिट्स बनने के चांसेस रहते हैं, कैसे मतलब? सी आप ये देखिए कि मार्केट है, मार्केट का काम है कभी ऊपर, कभी नीचे, कभी हरा, कभी ग्रीन, राइट? और ये एक मार्केट का फेनोमेनन है कि भैया जब मार्केट चलता है ना, तो सारे लोग उस पे इन्वेस्टमेंट होते हैं, इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं। जब मार्केट टूटता है तो लोग डर जाते हैं। जब आप डर जाएँगे तो इस मार्केट से कभी भी पैसा नहीं बना सकते। आपको इस मार्केट में टिके रहना है, तभी आप इस मार्केट से पैसा बना सकते हैं, अदरवाइज़ आप नहीं बना सकते। लेकिन आप ये सोचिए ना कि जो न्यू बिगिनर होगा, उसने एकदम नया-नया पैसा एसआईपी में डाला और मार्केट बिल्कुल डाउन चला गया। उस कंडीशन में तो बहुत घबरा जाए। बिल्कुल, बिल्कुल सही बात है और घबराना भी चाहिए, ऐसा नहीं है। तो आप जब भी इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचते हैं, तो पहले आप अपना मंज़िल तय कीजिए कि आप ये पूछिए कि मैं इन्वेस्टमेंट क्यों कर रहा हूँ? किस अवधि के लिए कर रहा हूँ? और हमारा पर्पस क्या है? जब तक ये 3 क्लियर नहीं होगा ना, तब तक आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। घबराता वही है जिनको ये नहीं पता कि इन्वेस्टमेंट का पर्पस क्या था। आज लास्ट 30, 40, 50 ईयर्स से देख लीजिए, कभी भी मार्केट बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में नहीं चला है। कभी ऊपर, कभी नीचे, कभी ऊपर, कभी नीचे, कभी हरा, कभी नीला, कभी पीला। ये मार्केट का फिनोमेनन है। तो आप ऑलवेज़ इन्वेस्ट कीजिए, आप मार्केट को मत देखिए, आप अपना काम करते रहिए। हुँ। लेकिन सर जैसे कि हम पहले भी जब पॉडकास्ट करते रहे हैं एसआईपी को लेकर, म्यूचुअल फंड को लेकर हमने कई बार बातचीत की है। आप ना एक चीज़ पर ज़ोर देते हैं, हाँ, आप एग्री हो जाएँगे कि हाँ, मैं इस चीज़ पर तो ज़ोर देता हूँ। वो ये कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होना बहुत ज़रूरी है। क्या आप मानते हैं कि अगर मार्केट डाउन हो रहा है, जो जिन्होंने लॉन्ग टर्म के लिए निवेश किया है, वो थोड़ा फ़ायदे में रहते हैं? बिल्कुल फ़ायदे में क्यों रहता है कि अगर मान लेते हैं कि अगर आज मार्केट चल रहा होता और रिटर्न से जो आपकी एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा थी, जितनी एक्सपेक्टेशन थी उससे ज़्यादा रिटर्न दे रहा होता, तो क्या आप उससे एग्ज़िट करते हैं? नहीं एग्ज़िट करते हैं, क्योंकि आपने गोल बना रखा है कि मुझे 10 साल के बाद अपने घर को खरीदने के लिए मुझे पैसा चाहिए, राइट? तभी आप एग्ज़िट नहीं करते। अगर आज मार्केट नीचे है, तो आपके पास अपॉर्च्युनिटी है ज़्यादा इन्वेस्ट करने का, ताकि जो चीज़ आप महँगे रेट पे खरीद रहे थे, आज वो सस्ते रेट पे खरीद रहे हैं, यानी नंबर ऑफ यूनिट्स आपके बढ़ेंगे। तो ऑलवेज़ आप इन्वेस्टमेंट करते रहिए, बीच में मत रुकिए, क्योंकि गोल आपका 10 साल का है, 2 महीने, 3 महीने का नहीं है। ये जो वक़्त है ना, ये आराम से गुज़र जाएगा। सी वक़्त की यही ख़ासियत है कि वक़्त कैसा भी हो ना, वो गुज़र जाता है। आप अपने निवेश के साथ चलते रहिए, मार्केट को मत देखिए। मार्केट जब लगता है कि मार्केट में सेल है, तो निवेश को बढ़ाइए, मार्केट में जब सेल नहीं है, तो आप थोड़ा-थोड़ा परचेज़ करते रहिए, अपने मंथली हिसाब से परचेज़ करते रहिए। हुँ। सर एसआईपी बेस्ट है? मतलब ऐसी सिचुएशन में क्या आपको लगता मुझे है लगता है ये कि मील का पत्थर साबित हो ये सकता है? सेवेंथ वंडर्स है। हुँ। ऐसा इन्वेस्टमेंट आज के डेट में मार्केट में नहीं है,
राइट? अपने पास में एवेन्यूज़ क्या-क्या है इन्वेस्ट करने के लिए? बैंक एफडीज़ है, आरडीज़ है, पीपीएफ है, एनएससी है एंड म्यूचुअल फंड्स है, राइट? अगर आप सबसे कंपेयर करते हैं, बैंक एफडीज़ में क्या रिटर्न है? 6 से 7% है, पीपीएफ में क्या है? 7% है, एनएससी में क्या है? 7% है। म्यूचुअल फंड ही एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है वो 12 जो आपको लंबी अवधि में 12 से 15% रिटर्न दे सकता है। आप डेट फंड में इन्वेस्ट करके, यानी आप बैंक एफडी में इन्वेस्ट करके इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर सकते। पीपीएफ में इन्वेस्ट करके आप इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर सकते। अगर आपको इन्फ्लेशन को बीट करना है तो आपको इक्विटीज़ में ही इन्वेस्ट करना पड़ेगा, जहाँ पे आप इन्फ्लेशन से ज़्यादा रिटर्न बना सकते हैं। हुँ। सर, जैसे कि आपने कहा कि इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए इक्विटी में ही इन्वेस्टमेंट किया जाना चाहिए। लेकिन कहीं न कहीं ये होता है ना कि मार्केट की कंडीशन पर भी तो ये डिपेंड होता है। अब जैसे आप कंपैरिज़न करें बाकी जो जितने भी आपने ये स्कीम्स जो गिनाए हैं कि अगर आपको एफडी में इन्वेस्ट करना है तो 6 से 7% का रिटर्न तो ये मैक्स है। इतना तो पता है, लेकिन अगर वो मान लीजिए कि इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहा है, लेकिन मार्केट डाउन है तो फिर थोड़ा-सा तो झंझट वाली सीन तो रहेगा ना? नहीं, और होनी भी चाहिए। घबराना एक अच्छी बात है, लेकिन आपको जो प्रोडक्ट है, जो जिस म्यूचुअल फंड पे आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसकी फ़िलॉसफ़ी को भी आपको समझना चाहिए। मार्केट के को भी समझना चाहिए, थोड़ी स्टडी भी करना चाहिए आपको कि जिस प्रोडक्ट में आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो पैसा कहाँ इन्वेस्ट हो रहा है। अगर आपको ये समझ में आ गया ना, तो फिर आप कभी घबराएँगे नहीं। घबराते वो हैं जो सिर्फ़ इन्वेस्ट करके सिर्फ मार्केट को देखते रहते हैं। आपको मार्केट से मतलब नहीं रखना है। आपका जो फंड मैनेजर है, आपको उसे देखना चाहिए। जो आपके एडवाइज़र है, उनसे कंसल्ट करते रहना चाहिए कि क्या मार्केट कैसा चल रहा है, क्या चल रहा है, हमें अभी इन्वेस्ट करना चाहिए। हो सकता है कि कभी जब आपने इन्वेस्ट किया हो, उस समय वो सेक्टर बहुत अच्छा चल रहा हो, लेकिन आज नहीं चल रहा है। तो बीच-बीच में हर 6 महीने पे आपको अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू करना चाहिए। अगर लगता है कि वो इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छा नहीं चल रहा है, तो आपको स्विच करके किसी और सेक्टर में जाना चाहिए। जैसे अभी डिफेंस सेक्टर है, काफ़ी प्रॉमिसिंग अच्छा, सेक्टर लग रहा हुँ, है। बिल्कुल।